जिम जाने वाले युवकों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर टोइशी शर्मा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करते हैं कि क्यों एकदम फिट जिम जाने वाले युवक कई बार कैथ लैब में हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि जो एक्सरसाइज है वो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। ये आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपका ब्लड प्रेशर कम करती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, साथ ही साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और आपके डायबिटीज कंट्रोल में भी आपको हेल्प करती है। तो फिर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है कि एक हेल्दी और एक जिम जाने वाले युवक को हार्ट अटैक हो सकता है? इसका रीजन एक्चुअल में एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से करी जाने वाली एक्सरसाइज, एकदम अचानक करी जाने वाली एक्सरसाइज, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज बिना सही तरीके के प्रिपरेशन के करने से हार्ट अटैक आ सकता है। आइए हम इसको आगे समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी बॉडी अनप्रिपेयर्ड हो एक हाई लेवल के एक्सर्शन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अचानक से करेंगे तो हमारा हार्ट रेट और हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से स्पाइक हो जाता है। इसकी वजह से जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, कोरोनरी आर्टरी ब्लड वेसल्स, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, उनमें एक बहुत तेज शेयरिंग फोर्स बन जाता है या शेयरिंग स्ट्रेस बन जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ऑलरेडी एक ब्लॉकेज हो हार्ट में, जो कि 40%, 50% या 80% भी हो सकता है, तो उस शेयरिंग फोर्स की वजह से एक जो प्लैक है वो रप्चर कर सकता है, और जब प्लैक रप्चर होता है उसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। हालांकि एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म में एक्चुअली में हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी कम करता है, लेकिन अचानक बिना प्रिपरेशन के किए जाने वाला हैवी वेट एक्सरसाइज नुकसानदायक हो सकता है। तो अब फ्रेंड, ये कैसे पता चले कि आप बिल्कुल फिट हैं फिर भी आपको कोई ब्लॉकेज है या नहीं? कई बार अगर आप ओवरवेट भी नहीं है, आप रेगुलरली जिम में वर्कआउट करते हैं और आप कंप्लीटली फाइन फील करते हैं, लेकिन तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ लेवल का ब्लॉकेज हो सकता है। इसके चांसेस स्पेशली ज़्यादा हैं अगर आपको डायबिटीज़ हो या प्री डायबिटीज़ हो, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, आपके अगर किसी फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक आया हो यंग एज पर, या फिर आपको हाइपरटेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो। एक सिचुएशन होती है जिसे हम कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स। माने कि फ्रेंड, वो पूरा हफ्ते बैठते हैं, सेडेंट्री रहते हैं और एक्टिव नहीं रहते, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है वो फुल ऑन जिम में चले जाते हैं अचानक से। मैंने कई बार मैराथन रनर्स को, ओवरऑल काफ़ी हेल्दी लोगों को भी हार्ट अटैक आते हुए देखा है, क्योंकि जो सडन एक्सर्शन होता है वो नेगेटिवली हार्म कर सकता है आपकी बॉडी को। जो आपका हार्ट है वो प्रेफर करता है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। आप पहले कंसिस्टेंसी बनाएं, अपनी बॉडी को एक कंडीशन लेवल पर लेके आएं, और कंसिस्टेंसी के बाद आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएं। ये बेस्ट तरीका होता है एक एक्सरसाइज रेजिमेंट को अप्रोच करने का। बात करते हैं कि ऐसे कौन से साइंस हो सकते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि कुछ इशू है चेस्ट में और आपको अपनी एक्सरसाइज को कम करके या रोक के डॉक्टर से इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर वेट लिफ्टिंग करने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपको सीने में दर्द हो रहा है, या सांस फूल रही है, या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपकी जॉ में, आपके नेक में, या फिर आपके हाथ में दर्द हो रहा है, और ये जो सिम्टम्स हैं ये उन दिनों पर नहीं हो रहे जब आप जिम नहीं जाते, तो फ्रेंड्स ये एक वार्निंग साइन हो सकता है हार्ट अटैक से पहले। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें और अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप जिम जाते हैं या फिर आप जिम जाना चाहते हैं, तो आप कैसे एक्सरसाइज को अप्रोच करें? सबसे पहली बात है, आप एक कार्डियो एक्सरसाइज से स्टार्ट करें।
कार्डियो एक्सरसाइज काफ़ी जोन्स में होती हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ये हम डिसाइड करते हैं आपकी एज के मुताबिक कि आपकी हार्ट रेट क्या होनी चाहिए। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप पहले स्टार्ट करें जोन 2 कार्डियो से। जोन 2 कार्डियो को हम कैलकुलेट करते हैं जो 220 नंबर माइनस एज, वो होता है आपका 100% मैक्सिमम हार्ट रेट। इसका 60 to 70% जो होता है रेंज, वो होता है आपका जोन 2 कार्डियो। ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आप या तो ट्रेडमिल पर हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। इसमें आप एक फुल सेंटेंसेस में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, आपकी सांस नहीं फूल रही है। तो पहले आप रेगुलरली जोन 2 कार्डियो करें। इसके साथ साथ आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डिंग स्टार्ट करें, सीधे ही बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर न आए। साथ में ज़रूरी है कि अगर आप एक रेजिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज की, तो आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। कई बार यंग लोगों में, युवकों में, युवतियों में ब्लड प्रेशर का वो सोचते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर तो ठीक ही होगा, लेकिन कभी कभी फेमिलियल कॉजेज से या फिर जेनेटिक कॉजेज से ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, जो कि एक्सरसाइज करने से अचानक बढ़ सकता है। तो आप अपना ब्लड प्रेशर बेसलाइन चेक कर पाएँ, अपना ब्लड शुगर बेसलाइन चेक करवाएं और अपना कोलेस्ट्रॉल बेसलाइन चेक करवाएं। अगर इसमें कोई भी आपको इश्यूज आते हैं या फिर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें। हो सकता है कि वो आपको एक एक्सरसाइज रेजिमेंट स्टार्ट होने से पहले एक बेसलाइन टेस्टिंग रेकमेंड करें, जो कि एक स्ट्रेस टेस्ट भी हो सकता है, स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम तक सेडेंट्री थे और अब आप हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि एक्सरसाइज हार्ट के लिए एक मेडिसिन है, लेकिन जैसे कि हर मेडिसिन का एक डोज होता है, एक टाइमिंग होता है, एक मेथड होता है, वैसे ही एक्सरसाइज को भी कॉशियसली अप्रोच किया जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप नया एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, जो फिट युवक होते हैं और जो जिम जाने वाले युवक होते हैं, उनको भी दिल का दौरा पड़ सकता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई है जो नया एक्सरसाइज रेजिमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।